see all of the kids around me? They're just kids. Why wouldn't you just send a missile to them and kill them? It's not fair. It's not fair. जंगें सिर्फ जंग के मैदानों में नहीं लड़ी जाती, बल्कि नस्लों, तहजीबों और बेशुमार मासूम जिंदगियों को भी निकल जाती हैं। जंगज़दा इलाकों में ना सिर्फ ज़मीनें और जायदादें लुटती हैं, बल्कि मासूम इज़्ज़तें भी लुटती हैं। लड़ता वो है जो इक़्तिदार में होता है और मरता वो है जो कमज़ोर होता है, और गरीब अवाम के हिस्से में सिर्फ खून, आंसू और भूख आती है। 1948 से लेकर 2023 तक फ़लस्तीन एक ऐसी आग में झुलसता रहा जिसे इजराइल पैलेस्टीनियन वॉर कहते हैं। इस डिस्प्यूट में लाखों फ़लस्तीनी बेघर हुए और हज़ारों की तादाद में शहीद हुए। 1967 में इजराइल ने गाज़ा, वेस्ट बैंक और शुमाली यरूशलेम पर कब्ज़ा किया, जिसकी वजह से लाखों फ़लस्तीनियों को अपने घर छोड़ने पड़े और बेशुमार फ़लस्तीनी शहीद हुए। 1987 और ईयर 2000 के इंतफादों में हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद किए गए और इनमें से अक्सरियत औरतों और बच्चों की थी। ईयर 2014 में प्रोटेक्टिव एज ऑपरेशन के तहत इजराइल ने 2200 के करीब फ़लस्तीनियों को मारा, और जिसमें भी अक्सरियत बच्चों की थी। ज़ियोनिस्ट मूवमेंट के चलते हुए 2023 तक बेशुमार मासूम जानें गईं, लेकिन अब जाके ये कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा इंटेंसिफाई क्यों हो गया? आप लोगों ने अक्सर सोचा होगा कि जुल्म की इस इंतहा के बाद भी एक बड़ी तादाद में लोग और मेजर कंट्रीज अभी भी इसराइल का साथ क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनका ये नैरेटिव बिल्ड किया गया है कि हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इस जंग को स्टार्ट किया था, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो 2022 के रमज़ान में मस्जिद अल-अक्सा में जहां मुसलमान सजदे में थे, वहां पर इसराइल की आर्म फोर्सेज ने घुसकर उनके ऊपर अटैक किया और काफ़ी मुसलमानों को अरेस्ट किया। उसी अटैक से 21 साल का वलीद अल शरीफ रबर बुलेट से ज़ख्मी हुआ और कुछ हफ्तों बाद शहीद हो गया। फिर 2023 के रमज़ान में वही मंजर दोबारा दोहराया गया। इस दफ़ा इसराइली फोर्सेस ने मस्जिद में घुसकर 400 से ज़्यादा मुसलमानों को गिरफ्तार किया, 50 मुसलमान इंजर हुए और 21 शहीद। लेकिन ये सिर्फ गोलियों का मसला नहीं था। गजा 2007 से इल्लीगली इसराइली ब्लॉकेड में कैद है, जिसके बाद लोगों को घर से बाहर निकलने से लेकर खाना खाने तक के लिए तरसना पड़ता है। हर छोटी से छोटी चीज इसराइल के कंट्रोल में है, इनफैक्ट इल्लीगली कंट्रोल में है। जब मुसलमानों पर यह जुल्म हद से बढ़ने लगा और मस्जिद अल-अक्सा की बेहुरमतियों का जवाब देना जरूरी हो गया, तो 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड स्टार्ट किया, जिसमें 5000 से ज्यादा मिसाइल और 2000 फाइटर के जरिए इसराइल पर अटैक किया गया। लेकिन फिर जो उसके बाद इसराइल की तरफ से जवाब मिला, इनफैक्ट मिल रहा है, वो इंसानियत की तारीख का सबसे अंधा इंतकाम था। इसराइल ने गजा पर ऐसे बॉम्ब बरसाए कि 2 महीने के अंदर अंदर 30,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, कोई महफूज नहीं रहा। तब से लेकर अब तक जो मासूम फलस्तीनियों पर जुल्म होता आ रहा है, उसे देखकर सही में दिल खून के आंसू रोता है। छोटे बच्चों से लेकर उनकी माओं तक ऐसे जुल्म करके कत्ल किया जा रहा है जैसे वो इंसान ही ना हो। बट अब सवाल ये है कि जुल्म को रोका कैसे जाए? आखिर इसका सोल्यूशन है क्या? इसका एक हल तो वन स्टेट सोल्यूशन हो सकता है, जहाँ पे एक स्टेट के अंदर दोनों रीजन्स को डिवाइड कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पे भी पॉलिटिकल, रिलीजियस और कल्चरल डिफरेंसेस का मसला है। या फिर इसका दूसरा हल ये भी हो सकता है कि इसको 2 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया जाए, जहाँ पे दोनों स्टेट्स को इक्वली रिसोर्सेज दे दिए जाएं। लेकिन यही तो मसला है कि 1948 में यूएन की ऑफर के बावजूद फ़लस्तीनी अपना हक छोड़ने को तैयार नहीं, जो कि हक उन्हीं का है। एंड द थर्ड वन इज OIC को यूज़ करते हुए यूनिटी के साथ इस इशू को हाईलाइट किया जाए। या फिर एक हल ये भी हो सकता है कि वॉलंटियरली मुस्लिम कंट्रीज फ़लस्तीनियों को शेल्टर प्रोवाइड करें। इससे ये होगा कि ये जंग ही ख़त्म हो जाएगी और गरीब और मासूम बच्चे मरने से बच जाएंगे। लेकिन यहाँ पे भी मसला है, फिर ये होगा कि फ़लस्तीन दुनिया के नक्शे से ही गायब हो जाएगा, ना फ़लस्तीन रहेगा और ना ही फ़लस्तीनी। चलो एक सुहाना ख्वाब हम भी देखते हैं कि अमेरिका, चाइना और रशिया जैसे बड़े ममालिक इस जंग में कूद कर सीज़ फायर करवा दें और सोशल जस्टिस के साथ इस मामले को हल करवा दें। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि इनकी तो दुकानें बंद हो जाएंगी, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़े वेपन्स के एक्सपोर्टर भी तो यही कंट्रीज हैं। क्या खूब कहा है अनवर मसूद ने, खिदमतकारियों से तुम हमारा क्या बिगाड़ोगे,
تمہارے ووٹ کیا ہوتے ہیں جب ویٹو ہمارا ہے. لیکن سب سے آسان سولوشن جو نظر آتا ہے وہ یہ نہیں کہ جو میجر مسلم کنٹریز ہیں ان کی بڑی بڑی ملٹری فورسز وہ اپنی فلسطینی مظلوم بھائیوں کا ساتھ دیں اور اسرائیل پر اٹیک کر کے ان کو آزادی دلوا دیں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فلسطین کے اوپر جو ظلم کی انتہا ہو چکی ہے اس کے بعد بھی مسلم آرمڈ فورسز کوئی سٹیپ کیوں نہیں اٹھاتی, وہ کچھ کیوں نہیں کرتی. لیکن بات صرف ایک کنٹری جیسے کہ پاکستان کے ساتھ دینے کی نہیں ہے. اگر پاکستان یا کوئی بھی اور مسلم کنٹری جیسے سعودی عربیہ آج کے دور میں اسرائیل کے اوپر اگر کوئی اٹیک کرتا ہے تو اسرائیل رسپانس میں نیوکلیئر اٹیک کر سکتا ہے, اور پھر بات صرف اسرائیل اور اس مسلم کنٹری کے درمیان نہیں رہے گی, یہ پورے ورلڈ تک پھیل جائے گی. امریکہ, رشیا جیسی کنٹریز جو کہ ایٹامک پاور ہیں وہ بھی ریئیکٹ کریں گی اور دنیا ایک اور ورلڈ وار کی طرف چلی جائے گی. اور آج کے دور میں اگر ورلڈ وار ہوئی جبکہ اتنی ساری کنٹریز ایٹامک پاورز ہیں تو اس بار ورلڈ وار کا مطلب ہے دنیا ختم. اس لیے ڈائریکٹ جنگ isn't a perfect solution, بٹ ہاں وربلی اسرائیل کو تھریٹ کیا جا سکتا ہے جو کہ فرینکلی اسپیکنگ آج نظر نہیں آ رہا. جیسے امریکہ, یو کے اور فرانس جیسی کنٹری اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہیں, ویسے پاکستان, سعودی عربیہ اور قطر جیسے ممالک پیلسٹائن کو کیوں نہیں سپورٹ کر رہے؟ کیوں ہمارے پولیٹیکل لیڈرز پیلسٹائن کی سپورٹ میں نہیں بول رہے؟ کیوں ہمارے پولیٹیکل لیڈرز اسرائیل کے اگینسٹ نہیں بول رہے؟ These are the questions to be answered. But right now, leave the armed forces, leave the political leaders. Focus on what you can do. Number 1 is donations. چاہے چھوٹی سی اماؤنٹ ہی ہو, پلیز فلسطینیز کے لیے ڈونیٹ کریں. آپ کی اس چھوٹی سی اماؤنٹ سے ہفتوں سے بھوکے بچے کا پیٹ بھر سکتا ہے اور اس کی جان بچ سکتی ہے. اصل میں ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ مسلم کنٹریز کے پاس نیوکلیئر پاور ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کا ساتھ کیوں نہیں دیتی. لیکن اگر دیکھا جائے تو آج کے دور میں سب سے بڑی پاور میڈیا کے پار ہے. ہم ہیش ٹیگز چلا سکتے ہیں, ٹرینڈز چلاتے ہیں اور بڑے بڑے مسائل اس سے حل ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک پوسٹ فلسطینیوں کو آزادی دلا دے. یہ ہے میڈیا کے پار. تھرڈ ون از دعا. آپ ڈونیٹ نہیں کر سکتے, آپ ان کے حق میں پوسٹ بھی نہیں کر سکتے فار وٹ ایور ریزن, آپ ان کے حق میں دعا تو کر سکتے ہیں. اینڈ بلیو می, آپ کی ایک دل سے کی گئی دعا کروڑوں کی ڈونیشنز اور میڈیا کیمپینز پر بھاری پڑ سکتی ہے اور فلسطینیوں کی زندگی بدل سکتی ہے. سو پلیز پرے فار دیم, دل سے دعا کریں. لیکن میری چھوٹی سی دی گئی ڈونیشن سے, ایک سوشل میڈیا پر ڈالی گئی پوسٹ سے یا پھر میری کی گئی دعا سے کیا ہی فرق پڑے گا فلسطینی بھائیوں؟ افسوس تو اس بات کا ہے کہ یہی بات 1.9 بلین مسلمان سوچ رہے ہیں.